दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो हम बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन कोशिका, यानी कोशिका की सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। हाँ तो दोस्तों, अपन देखो कहाँ तक पढ़ चुके थे। अपन ने देखा कि कोशिका की जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में है, कोशिका में अंतर देखा। उनकी कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, उनमें क्या देखा अपन? प्रमुखता से अंतर देखा। और मैं बता दूं, वहाँ से जो अपन अंतर देखे ना, वहाँ से हर एक एग्जाम में, किसी की भी एग्जाम देख लो, फर्स्ट ग्रेड की देख लो, सेकंड ग्रेड की देख लो, नीट देख लो, या फिर जनरल साइंस देख लो, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, किसकी? कोशिका जो स्ट्रक्चर वाली चैप्टर में है, इसी चैप्टर में वहाँ से क्वेश्चन बने हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, ये ध्यान रखना। सिंपल जो हिस्ट्री है कोशिका की वो देख चुके हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि क्या यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रमुखतया से उनमें डिफरेंस देखा, ठीक है, अंतर देखा। उनके बाद में अपन ने देखा कि क्या कोशिका जो झिल्ली है ना, प्लाज्मा झिल्ली जिसे बोल रहे हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब देखा, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या थी? उभयनिष्ठ थी, वो देख चुके हैं। आज अपन प्रमुखतया से देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन है और जो वसा है वो कैसे गति करती है, उनके बारे में प्रमुखता से देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं बता दूं, यह वादा एक आप भी कर लो, ना किसी को दोष देना है। अगर आप अपने लाइफ में, बता दूं, अगर आप अपनी लाइफ में अनसक्सेस हो रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही, तो वो किसी और की गलती नहीं है, वो आपकी खुद की गलती है। इसीलिए किसी को, दूसरों को दोष ना देते हुए आप खुद से वादा कर लो कि मैं ना कभी हारूंगा और मुझे सक्सेस लेनी है। इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के बारे में देखें। आज की क्लास में है अपन सिंपल ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली में जो प्रोटीन है और वसा की गति कैसे होती है, क्योंकि मैंने बता दिया प्रोटीन और वसा के बारे में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। तो अंदर जाती है, प्रोटीन भी जाती है, वसा भी जाती है, तो ये जाती कैसे है, इनके बारे में देखें। तो दो प्रकार की गति, और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, नीट में भी बना हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी बना हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी बना हुआ है, ये ध्यान रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और सिंपल क्वेश्चन बना हुआ है, मैं बता दूंगा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन एवं जो लिपिड है, लिपिड को क्या बोल रहे हैं? वसा। वसा की गति, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है मेरे भाई, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल आपको, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा? इनके बारे में बताया जाता है, एक के बताया जाता है पार्श्व विसरण गति। यह पार्श्व विसरण गति एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि पार्श्व विसरण गति, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं वो क्या? लेटरल डिफ्यूजन। ये किसमें पाया जाता है? यानी लेटरल डिफ्यूजन या पार्श्व विसरण गति कौन दर्शाता है? कोशिका झिल्ली में कौन दर्शाता है? तो यहाँ से क्वेश्चन जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा प्रोटीन, ओनली प्रोटीन है ना, फिर ओनली लिपिड, बोथ यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा बोथ आएगा। कौन सा आंसर आएगा? बोथ, यानी प्रोटीन व वसा दोनों क्या करती है? पार्श्व विसरण गति दर्शाती है। और यही एग्जाम जो यही लाइन है ना वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी? प्रोटीन व क्या? लिपिड, लिपिड दोनों यह गति दर्शाती है, यानी यह विसरण दर्शाता है। कौन सा? दोनों यह गति दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ, पार्श्व विसरण गति को क्या बोल रहे हैं? लेटरल, इंग्लिश में ही बोल रहे हैं लेटरल डिफ्यूजन। क्या बोल रहे हैं? लेटरल डिफ्यूजन, ठीक है, यह बोल रहे हैं। अब ये तो आ गया कि चलो एग्जाम्पल, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये लाइन यहाँ से, लेकिन
ये नहीं पता आपको कि पार्श्व विसरण गति क्या होती है और कैसे दर्शाती है, तो मैं बता दूं आपको ये क्या है। कोशिका झिल्ली की संरचना बताई थी कि नहीं बताई थी पिछली क्लास में, आपको शायद आशा करता हूँ याद होगी वो। तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली है जिसमें इधर क्या है, लिपिड के अणु हैं कि जो ध्रुवीय और अध्रुवीय यानी बोथ थे, दोनों थे, जिसे क्या बोल रहे थे, एम्फीफैटिक बोल रहे हैं। ये अणु क्या है, एम्फीफैटिक है वसा के। एम्फीफैटिक यानी उभयधर्मी, जिनमें ध्रुवीय भाग और अध्रुवीय भाग हो। ठीक है, तो ये क्या है, वसा है। और वसा में प्रोटीन की गति क्या होती है, उसकी प्रोटीन और वसा की गति कैसे होगी, ऐसे होगी सरफेंट, यानी दोनों दिशाओं में होगी, दोनों दिशाओं में होगी, यानी वसा की और प्रोटीन की। ये कौन सी है, पार्श्व विसरण गति है। सिंपल है एकदम, समझने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके जितने भी फूल तारे चांद सितारे जब लगाना चाहो ना वो लगा लेना, सिंपल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में एक आती है फ्लिप फ्लॉप। कौन सी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप गति में क्या होती है भाई, फ्लिप फ्लॉप गति में समझा दूं क्या इसमें, जो ये तो क्या करती, पार्श्व जो विसरण लिटरल डिफ्यूजन था ना, वो तो कौन दर्शा रही थी, प्रोटीन भी दर्शा रही थी और लिपिड भी दर्शा रही थी। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप है ना वो कौन दर्शाएगी, ओनली फॉर लिपिड दर्शाएगी। फ्लिप फ्लॉप में ध्यान रखना, ओनली फॉर लिपिड दर्शाएगी। लिपिड जिससे बोल रहे हैं वसा, वसा ही दर्शाएगी, ओनली फॉर, ध्यान रखना, वसा दर्शाती है, ओनली फॉर वसा दर्शाती है। और ये गति होती कैसे है, तो आपको पता होगा क्या, आपको क्या पता है क्या कुछ पता, ये क्या है, वसा का अणु है, किसमें, कोशिका झिल्ली में, जिसे बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, कोशिका या लिपिड के अणु, जो कि एम्फीफैटिक यानी उभयधर्मी है। ये क्या है, वसा के अणु है कि नहीं है, ये लो, ये वसा के अणु है। अब मैं देखो फैन चेंज कर लेता हूँ। नीचे कौन सा है, नीचे अपने पास में दूसरी जो लेयर है उसके देखते हैं वसा के अणु हैं। देखना ये गति कौन सी होती है, फ्लिप फ्लॉप गति, जो केवल और केवल कौन दर्शा रही है, लिपिड दर्शा रही है। इसके भी जितने आप तारे सितारे सब लगाना चाहो ना लगा लेना। तो ये इस गति में क्या होगा, ये जो 3 है या 2 है, कितने भी आप समझ जाना, ये जो वसा के अणु है ना ऊपर वाले, ये रहेगा, एक क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाकी तो नीचे वाले हैं। ओके, तो ये जो वाला ये अणु था ना, कौन सा, वसा का अणु, जगह कम होने के कारण ये कॉम्पैक्ट व्यवस्था हो गई है। लेकिन बताता हूँ, ये दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज हुए कि नहीं हुए, जो यहाँ पे ब्लैक था वो यहाँ पे गया कि नहीं गया, यानी इंटरचेंज हो गए। इससे ही क्या बोल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप गति बोल रहे हैं, किसकी, वसा की। किस में हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन दर्शा रही है, ओनली प्लाज्मा, या ओनली क्या दर्शा रही है, लिपिड दर्शा रही है। प्रोटीन और लिपिड दोनों कौन सी दर्शाएगी, लेटरल डिफ्यूजन। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है। चले आगे, अब देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जिसे बोल रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शन देख लेते हैं, या फिर प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। कार्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन देखें तो फर्स्ट कार्य क्या है इसमें, इस पे देखो वसा की भी गति हो रही है, प्रोटीन की भी गति हो रही है। तो जहां पर वसा है तो यानी मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ये क्या है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। कौन सी, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में कौन सी कार्य करती है, कौन सी झिल्ली है, वो है प्लाज्मा झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में व्यवहार करती है। कैसे, इसमें से केवल कुछ विशिष्ट विलेय के अणु ही क्या होते हैं, पारगम्य होंगे। इस झिल्ली से कुछ विशिष्ट यानी इसके जो अनुरूप होंगे वो ही पारगम्य होंगे, बाकी जो अणु हैं वो पारगम्य नहीं होंगे। उनके लिए अगर बॉडी को झिल्ली के अंदर भेजना है, कोशिका झिल्ली के अगर अंदर भेजना है ना,
तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भेजना है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वाहक प्रोटीन के साथ जोड़ना पड़ेगा, और वाहक प्रोटीन से जुड़ने के बाद ही वो क्या करेंगे, कुछ जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको पार कर पाएंगे। सिंपल रूप से नहीं कर पाएंगे, कुछ अणुओं को छोड़कर कुछ विशिष्ट कौन से अध्रुवीय जो विलय के जो अणु है ना, अध्रुवीय विलय के जो अणु है ना, वो ही क्या करेंगे, पार करेंगे। यानी कुछ विशिष्ट अणु ही क्या करेंगे, झिल्ली में प्रवेश करेंगे, अणु ही प्रवेश करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बता दूंगा, अच्छा वाला, बहुत शानदार। यानी विलय के अणु भी कौन से, अध्रुवीय, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, अध्रुवीय विलय के अणु ही क्या करेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, या मैं कितनी देर से बता रहा हूँ कि अध्रुवीय जो यौगिक होंगे ना, अध्रुवीय यौगिक या कंपाउंड, अध्रुवीय कंपाउंड है ना, वो ही क्या करेंगे, आसानी से प्लाज्मा झिल्ली को क्या करेंगे, पार कर देंगे, प्लाज्मा झिल्ली को क्या कर देंगे, पार कर देंगे, प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा झिल्ली में विसरण या प्लाज्मा झिल्ली को पार कर देंगे। ठीक है, विसरण गति दर्शाते हैं। अब बात हो गई, चलो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर अध्रुवीय तो चले गए कंपाउंड आसानी से, लेकिन ध्रुवीय को भी उनकी क्या होती है, जरूरत होती है। तो ध्रुवीय अणु कैसे जाएंगे इसमें, ध्यान रखना, जो ध्रुवीय कंपाउंड है वो कैसे जाएंगे, ध्रुवीय जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड की गति, कंपाउंड की गति हेतु क्या होगा, उनमें होगा वाहक प्रोटीन यानी वेक्टर, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और वाहक प्रोटीन से जुड़कर वो क्या कर देंगे, प्लाज्मा झिल्ली को पार कर देंगे। इसे बोल रहे हैं वेक्टर प्रोटीन। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप एक बार बैक करके वापस देख लीजिएगा, मैं आराम से समझा चुका हूँ इनको। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आएगा तो समस्या का हल हो जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। अब एक बात ये बताओ, मीजोसोम पढ़े हो आप, क्रोमेटोफोर पढ़े हो, ये बता दो मीजोसोम होता क्या है। मीजोसोम के बारे में बताऊं तो मीजोसोम क्या है, जीवाणु है ना अपना, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के संवर्ती अंग कौन सा है, मीजोसोम। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के संवर्ती अंग कौन सा है, ध्यान रखना मीजोसोम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक अपन क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर किन में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। क्रोमेटोफोर भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होंगे, और किस में पाया जाएगा, क्रोमेटोफोर, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। और जीवाणु किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, वो आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और मीजोसोम और क्रोमेटोफोर रूपांतरण किसका है, बने किससे है, तो यह है प्लाज्मा प्रोटीन का। किसका है, प्लाज्मा प्रोटीन का रूपांतरण कौन सा है, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोट्स, एक मिनट, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या आ रहे हैं, मुख्यतया जीवाणु। प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली का रूपांतरण, कोशिका झिल्ली का रूपांतरण, देखें वो कैसे होगा प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली का रूपांतरण। तो ये देखें, एक तो मीजोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, मीजोसोम, और एक पाया जाता है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। देखो इनको हिंदी में भी क्रोमेटोफोर ही बोलते हैं शायद, या प्रकाश संश्लेषी वर्णक ऐसे बोलते हैं। और ये क्या है, इसको इंग्लिश में अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपको। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्या है, मीजोसोम, इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं इसको, मीजोसोम। और ये क्या, क्रोमेटोफोर, ये क्या, क्रोमेटोफोर, ये क्रोमेटोफोर।
मैं बता चुका हूँ ये दोनों ही है ना किसके, प्लाज्मा झिल्ली के क्या है, झिल्ली के रूपांतरण, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, रूपांतरण कोण दोनों मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है मेरे भाई, ठीक है। इनका प्रमुख कार्य, मीजोसोम का अगर कार्य देखे ना, प्रमुख फंक्शन या फंक्शन देखे ना, फंक्शन देखे ना, वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का। किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य किसका है, मीजोसोम का। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का। अगला चैप्टर होगा वो सेल डिवीजन ही होगा, ध्यान रखना। एक इसका सहायक कार्य बता दूं कौन सा, ये तो प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य कौन सा है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण और कोशिका विभाजन। इसका एक सहायक कार्य भी है, और वो सहायक कार्य कौन सा है, दिखाई तो दे रहा है क्या आपको, नहीं दे रहा। हाँ अब दिखाई दे रहा आपको। तो क्या है, सहायक कार्य कौन सा है, सहायक कार्य है श्वसन। श्वसन, और श्वसन में कार्य कौन करता है, मीजोसोम। मीजोसोम करता है। और यूकेरियोट्स में कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया की समृद्धि अंग है। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्तीय। अब मैं ये जब इकोलॉजी चलेगी उसमें बता दूंगा समवृत्तीय, समअंगीय ये कौन से अंग होते हैं। तो समवृत्तीय क्या है, अंग है। अब देखते हैं क्रोमेटोफोर क्या है। ये भी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। और इस पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना, वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट। कौन, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या रहेंगे, प्रेजेंट। प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित। इस पर क्रोमेटोफोर पे, और पाया किस में जाएगा, वो पाया जाएगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में। संश्लेषी जीवाणु यानी क्रोमेटोफोर किस में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाया जाता है। यहाँ तक आया समझ में। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। लगे रहो अब की बार बायोलॉजी में 360 में से 360 स्कोर करना अपने को। किसमें, बायोलॉजी में। नीट में, अरे नीट में क्या, कोई सा कंपटीशन हो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन पे विश्वास है ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब देखते हैं सेल वाल। और सेल वाल को क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिंपल अपन ने पढ़े 11 12 तक क्या 9 10 तक क्या पढ़ी अपन ने। कोशिका भित्ति पौधों में प्रेजेंट होती है, यानी प्लांट्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो एनिमल होते हैं उनमें अब्सेंट होती है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो ही ध्यान रखना। उनमें थोड़े और जुड़ गए तो प्रेजेंट किन में होगी भाई, कोशिका भित्ति प्रेजेंट किन में होगी, जीवाणु। जीवाणु जैसे आर की जीवाणु, जीवाणु यानी जीवाणु तो सभी क्या हैं, यूकेरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स में क्या है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है इनमें। बीजीए, बीजीए का मतलब क्या, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल प्लांट यानी पादपों में प्रेजेंट होती है। और कवकों में किसकी बनी होती है, पादपों में किसकी बनी होती है, शैवालों में किसकी बनी होती है, वो सब समझाऊंगा आपको। अब्सेंट किन में होती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, अब्सेंट किस में होती है, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा को क्या बोल रहे हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ में यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में अगर कोई बता सकता है कमेंट करो जल्दी से। यूग्लिना क्या है, प्लांट और एनिमल के जो योजक कड़ी है वो कौन है, यूग्लिना है। यूग्लिना में ध्यान रखना कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है। एक आता है स्लाइम मोड्स, स्लाइम मोड्स।
इनमें भी कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी एब्सेंट होती है, और सभी एनिमल यानी सभी जंतुओं में क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या, कोशिका भित्ति। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाते हैं। किन में, आर्की जीवाणु में, जीवाणु, बीजीय, नीलरहित, शैवाल, प्लांट और कवकों में तो क्या होती है, प्रेजेंट होती है कोशिका भित्ति। और एब्सेंट किन में होती है, माइकोप्लाज्मा, जिसे बोल रहे हैं पीपीएलओ, ठीक है। यूग्लिना, स्लाइमोड्स, यूग्लिना का खासकर ध्यान रख लेना आप, यूग्लिना के बारे में खासकर ध्यान रख लेना। स्लाइमोड्स, प्रोटोजोआ और सभी एनिमल्स में तो आपको पता ही है एब्सेंट होती है। ओके, अब देखते हैं आर्की जीवाणु। आर्के बैक्टीरिया या जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है भाई। आर्की जीवाणु की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी किसकी, ग्लाइको प्रोटीन। शुगर से जब प्रोटीन जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपको बायोमोलिक्यूल में बता चुका हूँ, ध्यान रखना। और किसकी, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की और पॉलीसेकेराइड की। नेक्स्ट चलते हैं। आर्की जीवाणु के बारे में ध्यान रखना। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो देखना, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कौन, कोशिका भित्ति किनकी, जीवाणु में, जिसे बोल रहे हैं म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड म्यूरिन। इसे म्यूकोपेप्टाइड म्यूरिन भी बोल देते हैं। किसको, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणुओं के बारे में ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब आता है एक कोशिका आवरण, प्रोकैरियोट्स का। कोशिका आवरण में प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ, जीवाणु की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको, सेल इवेलोप, इन्वेलोप। क्या बोल रहे हैं, सेल इवेलोप क्या है, जीवाणु में पाई जाती है, यानी प्रोकैरियोट्स में। कोशिका आवरण या सेल इवेलोप क्या है, प्रोकैरियोट्स का आवरण है, यानी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट इन प्रेजेंट, प्रोकैरियोट्स इन प्रेजेंट। अपन देखते हैं कोशिका आवरण किसकी, प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में देखें कोशिका आवरण यानी त्रिस्तरीय संरचना है। कितनी स्तर की संरचना है, कोशिका जो सेल इवेलोप है वो जीवाणु में पाया जाएगा। और कितने स्तर की, त्रिस्तरीय। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है। कैसे हैं, अब मैं आपको समझूं। ये जीवाणु की कोशिका बना रहा हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा यार, मैनेज कर लेना चित्र के मामले में। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनता मेरे से। ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं मैं अंदर। इसके बाद में 3 स्तरीय है तो 3 स्तर तो लगाएंगे ना मेरे भाई, 3 स्तर तो आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे। इनके बारे में, सबके बारे में बता रहा हूँ मैं आराम से। ये क्या है, जीवाणु कोशिका है। क्या है, जीवाणु कोशिका। और कोशिका के ऊपर क्या है, त्रिस्तरीय आवरण। जो बाहर वाली लेयर है ना, इसको बोल रहे हैं ग्लाइकोकैलेक्स। और जो मैंने ये बनाए हैं 0-0 की संरचना, जो ग्लाइकोलेक्स में है ना, इसी में आता है, इसे बोलते हैं कैप्सूल। रखना, जो ये है, ये डायग्राम बनाया है 0-0 से। ये क्या है,
कैप्सूल है। बाहर वाली संरचना क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स है, ठीक है। अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है ब्लैकमैन से बनाई, मैंने नाम दे दूंगा इनको फिर बता दूंगा। ये क्या है, सेल वॉल। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसमें, पेप्टिडोग्लाइकेन की, जीवाणु की कोशिका भित्ति है। आर की जीवाणु की नहीं है, ये जीवाणु की बता रहा हूँ, पेप्टिडोग्लाइकेन की, ध्यान रहे। और जो आंतरिक है ना, अंदर ही अंदर वाली, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसी के 3 नाम है, ठीक है। ग्लाइकोलेक्स फर्स्ट संरचना, फिर सेल वॉल सेकंड संरचना, और कोशिका जो झिल्ली है थर्ड संरचना। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती है, 1+2+3 है ना, लेयर मिलके क्या बना रही है, इसी संरचना को बोल रहे हैं जीवाणु की त्रिस्तरीय संरचना या सेल इवेलोप। ये क्या है, त्रिस्तरीय संरचना है, जो मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। ग्लाइकोलेक्स, जो ग्लाइकोकैलेक्स है ना, वो क्या है, बही स्तर है इसका, यानी जीवाणु सेल का क्या है, बही स्तर कौन सा है, ग्लाइकोलेक्स। सेल वॉल कौन सा है, मध्य स्तर, मध्य में पाया जा रहा मध्य स्तर। और आंतरिक स्तर कौन सा है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंतरिक स्तर, लेवल, ठीक है। अंत परत, इनको बोल देते हैं परत भी बोल देते हैं, स्तर भी बोल देते हैं, कोई वो इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, बाहर वाली जो परत है उसे बोल रहे हैं ग्लाइकोकैलेक्स, सेकंड वाली सेल को इसको परत को बोल रहे हैं वो है सेल वॉल, और थर्ड वाली को बोल रहे हैं कोशिका झिल्ली, जो कि सबसे आंतरिक है। ये डॉट से मैंने बनाए, बिंदु नुमा संरचना बनाई, इसको बोल रहे हैं कैप्सूल, जो कि किसका, ग्लाइकोकैलेक्स का ही भाग है, ठीक है। और ये तीनों संरचना मिलकर जीवाणु की कोशिका भित्ति का कौन सा आवरण बना देती है, त्रिस्तरीय आवरण बना देती है। अब देखते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो आज ग्लाइकोकैलेक्स कंप्लीट हो जाएगा लगभग बताएं तो ग्लाइकोकैलेक्स 2 भागों से मिलकर बना है, एक तो कैप्सूल और एक कौन सा भाई, स्लाइम लेयर। कैप्सूल कौन सा होता है, जो क्या है सघन रूप से, यानी ये जो मैंने बिंदु नुमा संरचना बनाई उनकी क्या हो, कॉम्पैक्ट संरचना हो, यानी कॉम्पैक्ट का मतलब संगनित व्यवस्था, उसे क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल बोल रहे हैं। और जो इनमें क्या है, स्लाइम लेयर, यानी दूर दूर पे क्या होते हैं, लगे होते हैं, दूर दूर क्या होते हैं, जो जीरोनुमा संरचना है वो, यानी जो कोशिका ढीले रूप से व्यवस्थित है, सेल ढीले रूप से क्या होती है, व्यवस्थित, वो हो क्या है, स्लाइम लेयर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वरना कॉपीराइट आ जाएगा। अब सब बैकग्राउंड म्यूजिक आने लग गया है धीरे धीरे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।